हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी साइंस की क्लास है इसका टॉपिक रहेगा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी फूड का ह्यूमन हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम सभी जानते भी हैं, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, फूड हमारा जो है बैलेंस्ड रहता है, डाइट हमारी बैलेंस्ड रहती है, तो हम बीमार कम पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छे से रहती है। ठीक है, अगर बैलेंस डाइट नहीं है, फूड हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग बार बार क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फूड है या जो डाइट है उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इसको देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जो फूड हम लेते हैं किसके लिए लेते हैं, ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन आवर बॉडी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हमारा फूड या डाइट अच्छी है तो इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अब फूड के कंपोनेंट को अगर हम डिस्कस करें तो कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड जो होता है हमारे पास फैट्स, थर्ड वन जो कंपोनेंट है अपना वो है प्रोटीन्स, नेक्स्ट विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स, नेक्स्ट सिक्स नंबर वाटर एंड रफेज। रफेज में क्या आएगा आपका, फाइबर्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। रफेज वास्तव में क्या है, डाइटरी फाइबर्स। तो ये जो है हमारे मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। क्या क्या देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी के लिए, यानी ये जो है हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, जो कि हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, इसके अलावा जो फैट्स है इट इज ऑल्सो एनर्जी, ये भी क्या है अपने बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एनर्जी तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो हमें फूड से ही, फैट से ही मिलती है। फैट जो है ये भी एनर्जी की हुई है। प्रोटीन जो है ये बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ जो हम करते हैं, ठीक है, तो ये ग्रोथ के लिए जो है क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो है बहुत ही कम अमाउंट में, कम मात्रा में इनकी जो है हमें ज़रूरत रहती है। ठीक है, और जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में हमें इनकी ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। और बट
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। वाटर जो है टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर जो है मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में, वहाँ भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इम्यूनिटी में भी, अगर इस टॉपिक को हम इसको इम्यूनिटी को यहाँ भी हम इंक्लूड करें, इम्यूनिटी में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। रफेज, डायरेक्टली हमें रफेज से कुछ मिलता नहीं, यानी कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हमें यहाँ से रफेज से। ये केवल फूड के डाइजेशन में, यानी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी जो फूड हम कर ले रहे हैं उस फूड में अगर रफेज नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें क्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी सैलेड वगैरह जो है, सलाद जो हम यूज़ करते हैं, वो वास्तव में क्या करते हैं, रफेज होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, डाइटरी फाइबर्स, और डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में जो है इसका जो है क्या रहता है, एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें लिखेंगे हम डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये मेजर कंपोनेंट हैं फूड के। अगर ये कंपोनेंट हमारी डाइट में हैं, हमारी डाइट में एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं, तो इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस और अनबैलेंस या इम्बैलेंस डाइट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि अगर ये कंपोनेंट्स एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अदरवाइज जो डाइट होगी वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर डिस्कस करें अपने बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट क्या होगा, जिसमें जो अभी हमने कंपोनेंट डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें जो कंपोनेंट ऑफ फूड जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में, उचित मात्रा में अगर सभी होने चाहिए, जो भी अभी लिस्ट थी हमारी, वो सभी अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट में हैं, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वो एक जो एडुकेट अमाउंट में या राइट अमाउंट में, राइट अमाउंट, तो जो भी हमने अभी लिस्ट में कंपोनेंट देखे वो अगर राइट अमाउंट में हमारी डाइट में हैं, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के साथ साथ एक वर्ड और हमें यहाँ पर मिलता है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स पे अगर हम डिस्कस करें तो पहले अपने देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या है,
तो जो फूड हम इनटेक करते हैं, फूड हम लेते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट, अभी फूड के हमने कंपाउंड देखे थे, वो सभी क्या जाएंगे, हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, और उनसे हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो हमें एनर्जी, फैट है तो हमें क्या मिलेगा उससे, एनर्जी, प्रोटीन है तो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, वो ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो अलग अलग जो है वो क्या रहता है, वर्क रहता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, यानी इनटेक ऑफ फूड का मतलब क्या है, फूड को हमने लिया, खाया, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी फूड को खाना और जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स थे, विटामिन्स थे, उनको क्या करना, यूज करना ऑफ द बॉडी is called nutrition, तो न्यूट्रिशन जो है वो क्या हुआ, तो इनटेक ऑफ फूड को खाना, ठीक है, और उसके बाद जो भी उसके कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वहाँ पर, उसको क्या करना, बॉडी उसको क्या करती है, यूज करती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, न्यूट्रिशन। वो हमारे लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो बैलेंस डाइट में न्यूट्रिशन क्या मिलेगा, हमें अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसके बाद एक टर्म आती है अपने पास, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पर अगर डिस्कस करें, मिलते जुलते से टर्म है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या क्या थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर्स, ये जो है क्या थे, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो वही न्यूट्रिएंट्स जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड एनर्जी, विच प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स किसके लिए हो सकते हैं, मेनली ग्रोथ और मेंटेन ऑफ बॉडी, और सेकंड क्या हो सकता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी और ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स में जो है कंपाउंड्स ऑफ फूड है, उनको शामिल किया जाता है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिशन क्या होगा, इन न्यूट्रिएंट्स को एज ए फूड क्या करेंगे, हम इनटेक करेंगे, खाएंगे, और उसके बाद हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब अगर हमारे जो डाइट है वहाँ पर न्यूट्रिशन है, अच्छे से है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। वो एक राइट अमाउंट में वहाँ पर होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है वहाँ पर, बैलेंस डाइट में राइट अमाउंट में है। अदरवाइज अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको जो है हम क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस डाइट।
तो सेकंड बैलेंस डाइट में तो न्यूट्रिशन पूरी तरह से मिलेगा। हमारी डाइट में सभी जो हमने लिस्ट देखी थी वो कंपोनेंट एक एडिक्वेट उचित मात्रा में है। और अनबैलेंस्ड में अगर हम देखें यहाँ पर अनबैलेंस्ड में क्या करना है, केवल जो न्यूट्रिशन है या अगर हम देखें जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड हैं वो एक उचित मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, मेजर डिफरेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी आता है अपने पास, व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट। तो आंसर यहाँ से मिल सकता है अपने को, जिसमें सभी कंपोनेंट हों, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और ये जो भी आज हमने डिस्कस किए ये कंपोनेंट, एक इनमें से कोई एक भी अगर कम है, ठीक है, दो भी कम है, तो क्या हो जाएगा, वो इम्बैलेंस या यूँ कहें अनबैलेंस जो है डाइट बन जाती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है एक इम्यूनिटी, जैसा कि एक वर्ड भी आया था इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमारी डाइट अच्छी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, टू फाइट द डिजीज, बीमारियों से लड़ने की जो बॉडी की जो क्षमता है, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी भी किस पर डिपेंड करती है, अपने फूड पर या बैलेंस डाइट पर। इम्यूनिटी पर अगर हम देखें, इम्यूनिटी में क्या है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो ये कब अच्छी होगी इम्यूनिटी, जब हमारी डाइट कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो द एबिलिटी of body to fight किससे लड़ाई करनी है अपने को, अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से, अगेंस्ट जो है डिजीज, अगेंस्ट disease is called immunity, is called क्या, immunity। तो ये टॉपिक पे अपना क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कब ज़्यादा होगी, जब हमारी जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। यानी ये किससे इम्पैक्ट करेगी, सीधा सीधा ये इम्पैक्ट करती है बैलेंस डाइट। अगर डाइट बैलेंस नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और हम लोग बार बार क्या, बीमार होंगे। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में